जय हिंद मित्रों, नमस्कार। आज बहुत ही बड़ी खुशखबरी जो कि आप लोग नहीं सुने होंगे, लेकिन इस खुशखबरी को मैं अपने पूरे ये वीडियो के लास्ट में बताऊंगा। अब जिसको खुशखबरी जाननी हो वो लास्ट तक टिके, अन्यथा ये जो वीडियो बंद करके लोग हटते हैं वो हट जाएं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमारे जितने भाई बंधु हैं, जितने हमारे संबंधी हैं, वो लोग अपना जितने विद्यार्थी हैं भर्ती देख रहे हैं वो लोग ज़रूर सुनेंगे। खुशखबरी बहुत अच्छी है और खुशखबरी ऐसी है जो कि मतलब जो आज आप मेहनत कर रहे हैं, मान के चलिए 50 की स्पीड से, तो वो खुशखबरी मिलने के बाद आपकी स्पीड हो जाएगी 100 से। 50 की थी 100 की हो जाएगी। आप इतनी अच्छी मेहनत करना शुरू कर देंगे, तो इसलिए बहुत अच्छी हम खुशखबरी देंगे। लेकिन सभी लोग, आप लोग अच्छे से मेहनत करिए और तैयारी जम के करिए, और बिल्कुल ही निराश होने की आवश्यकता नहीं है कि मेरी सिलेक्शन नहीं होगी तो मेरी सिलेक्शन होगी, तो सीट कम है, तो फिजिकल हार्ड है, तो रिटेन हार्ड है, तो माइनस मार्किंग है, तो ये है वो है। मतलब तमाम प्रकार का समस्या और परिस्थितियों को कोसना तथा ब्लेम करना छोड़ दीजिए, ये चीज़ नहीं चलेगा। अब रही बात आपकी मैथ, तो भाई हम जिस प्रकार से बताएं, एक हमारा बहुत देखे मैसेज के अपने मोबाइल पे कि बहुत भाई लोग मैसेज किया है कि सर बेसिक के लिए मजबूत करना है, ये करना है, वो करना। तो देखिए भाई, बेसिक मजबूत सिर्फ मैथ का ही नहीं करना पड़ता है, सब कुछ का बेसिक मजबूत करना पड़ता है। घर भी अच्छा बनाइएगा जब ना, तो उसका भी नींव मजबूत करना पड़ता है, बेसिक मजबूत करना पड़ता है। नींव अच्छी ईंट और तथा अच्छा बीम कॉलम दे के बनता है तो वो मकान टिकाऊ होती है, तथा उस पर कितना भी बड़ा करिएगा तो वो चलेगा। उसी प्रकार से पढ़ाई का भी नींव जब मजबूत रहेगा ना, तो उस पर कितना भी लोड दे दीजिएगा ना, वो चलेगा। तो सिर्फ पढ़ाई का ही नींव मजबूत करने की आवश्यकता नहीं है, नींव सबकी मजबूत करनी पड़ती है। ये चीज़ अपने जहन में डाल लीजिएगा। और रीजनिंग, जीके, जीएस को आप लोग अच्छे से मेहनत करिए। आपका उत्तर प्रदेश पुलिस वाला भी, जितने हमारे भाई अभ्यर्थी हैं जो तैयारी कर रहे हैं, जो दिए हैं परीक्षा, री एग्ज़ाम होने वाला जो आने वाला है, उसके लिए अच्छे से मेहनत आप लोग करते रहिए। क्योंकि उसका भी एक खुशखबरी है मेरे पास, वो वीडियो के एंड में बताएंगे। सबका खुशखबरी आप लोग बने रहें, और तथा अपना अपना मैसेज भी करके बताइएगा अभी किसको कहाँ दिक्कत है। एक भाई, दो भाई ने हमको अपनी अपनी प्रॉब्लम्स बताया है, जिसको प्रॉब्लम्स को हम सॉल्व, तो एक तो सलूशन बता चुके हैं, जो अपने पैर के तलवे में कैसे क्या है उसका, उस भाई को दिक्कत था थोड़ा बहुत। और एक भाई को 3-4 प्रॉब्लम है। तो यार एक बात हम सलाह देंगे कि आपको कोई ज़रूरी है फोर्स का ही नौकरी? ज़्यादा दिक्कत है तो क्या ज़रूरत है? आप एक काम करो, रेलवे के बहुत सारे डिपार्टमेंटों में आता है, उसमें आपको कुछ छूट भी मिल जाएगा। अब कोई फोर्स की नौकरी के लिए जाए, अब बोले कि सर हमारा तो ये उंगली, कलमे वाली उंगली जो है कटा हुई है, नहीं है, तो क्या मेरी सिलेक्शन हो जाएगी? तो फोर्स में भाई देखिए, फोर्स में और अदर्स डिपार्टमेंट में बहुत ही अंतर होता है। फोर्स को नमूना बनाया जाता है, फोर्स को नमूना बनाया जाता है, क्योंकि इनको सबके नज़रों पर रखा जाता है। दूसरी बात, दूसरों के नज़र में फोर्स को ताकतवर माना जाता है तथा स्मार्ट माना जाता है। कुछ भी हो, आपदा हो, झगड़ा हो, या कोई भी काम हो, खुशी का माहौल हो, भीड़ हो, इकट्ठा हो, वहाँ एक शब्द निकाली जाती है का, पुलिस को बुलाओ। पुलिस की आवश्यकता है, बल की आवश्यकता है, फोर्स की आवश्यकता है, तो उस चीज़ को बनाया जाता है। तो आपको स्पष्ट हम कर देते हैं आज कि उंगली कटी है, बोले कि कहिए कि हमारा आँख से नहीं दिखता है, तो भाई कोई ज़रूरी है आप फोर्स में ही आओगे? बहुत सारा इसे बेटर नौकरी है, रेल में अच्छा नौकरी है,
उन सबको परीक्षा दो, कोई ज़रूरी है फोर्स में आना। तो भाई देखिए, मेडिकल में जिनको उतनी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स है तो उसका कोई उपाय नहीं है। और हम ना कोई डॉक्टर हैं, ना कोई सर्जरी वाले हैं कि हम आपको सही कर देंगे। हाँ, हम एक आउटडोर इंस्ट्रक्टर हैं जो एक फोर्स का, और योगा का भी कुछ जानकारी है, तो हम उसके अनुसार आपको जितना हो सकता है उतना हम सलाह देते हैं, आपको उपाय बताते हैं। अब किसी का आँख खराब है तो उसके बारे में हम नहीं कुछ बोल सकते हैं। भाई आँख खराब है तो या तो आप आँख को सही करवा लीजिए पहले, और नहीं तो भाई मेडिकल में तो भाई दिक्कत होगी ही, अनफिट हो जाओगे। दूसरी बात, ये उंगली कट गया, ये कट गया, तो उंगली कट गया तो भैया आप लाइन चेंज करिए, अभी समय है। फोर्स में समय बर्बाद करके आप अपना मानसिक तथा शारीरिक नुकसान करके कोई फ़ायदा नहीं है। आप मान लीजिए रिटन एग्जाम से किसी तरह कष्ट करके पास कर लें, फिजिकल भी मानते हैं कष्ट करके पास कर लीजिएगा, फिर मेडिकल में छुट्टिएगा तो फ़ायदा क्या है? क्योंकि आपको तो पहले से पता है कि हमारा उंगली कटा हुआ है। अगर जो आपके जहन में, दिमाग में ये कहीं बात हो कि हम घूस दे के कर लेंगे फिट, तो ये चीज़ अपने दिमाग से निकाल लीजिएगा। रेलवे सुरक्षा बल में तो नहीं होता है, ये फोर्स में नहीं होता है। हम दूसरे फोर्स की बात, अपने फोर्स की बात करेंगे, इसमें नहीं होता है, कोई धांधली का काम नहीं होगा। इसमें ईमानदारी के ऊपर काम की जाती है, जो सही है वो सही है बस। हाँ, आप जाएंगे मेडिकल अनफिट हो जाएंगे तो आप जुगाड़ से नहीं फिट होगा, रीमेडिकल से फिट हो सकते हैं। मेरी मेडिकल होगा, डॉक्टर लोग बोर्ड बैठाएगा, उसमें आपको चेकिंग की जाएगी। अगर जो अनफिट है तो आपको वापस कर दिया जाएगा, आपको सर्टिफिकेट भी दे दी जाएगी कि आपको किस चीज़ में रिजेक्ट किया गया है। और उसके बाद आपको हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और लोअर कोर्ट, सेशन कोर्ट, जहाँ जहाँ जाना होगा अपना लड़ते रहिएगा डिपार्टमेंट के साथ में, कोई दिक्कत नहीं है। अब रही बात, कुछ लोग बोल रहे हैं कि FIR, तो इसके बारे में हम ऑनलाइन कुछ ज़्यादा नहीं कह सकते हैं। आप इतना ही जान लीजिए, अगर जो आपके ऊपर फॉर्म फिलअप होने के बाद अगर जो कोई, क्योंकि जब आप फॉर्म फिलअप करते हैं उस समय तो आपके ऊपर कोई FIR नहीं है, तो आपने तो नहीं भरेगा। उसके बाद आपके ऊपर अगर जो हो गया है कोई FIR, कोई केस दर्ज, मुकदमा न्यायालय में चल रही है, उसके बाद की बात कर रहा हूँ, उससे पहले की बात नहीं कर रहा हूँ, चल रहा है, तो आपको भरने की आवश्यकता नहीं है। जब सिलेक्शन होगा आपसे फिर मांगा जाएगा, उस समय आप बताइएगा, उसका सलूशन निकाला जाएगा, विचाराधीन रहेगा। तो बहुत सारा रास्ता है उसके लिए, निकाला जाएगा। लेकिन फॉर्म फिलअप होने से पहले अगर जो FIR है तो आपको उसमें ऑप्शन दिया हुआ है, तो उसमें आपको फिलअप करना है कि मेरे ऊपर ये मुकदमा विचाराधीन है इस न्यायालय में, बस। उसके बाद ये काम हो गया ख़त्म। अब हम आपको एक खुशखबरी बताने वाले जो बोले थे, वो खुशखबरी हम आपको बताएंगे। क्या है खुशखबरी? ज़रा पता करिएगा कि सारे डिपार्टमेंटों का सीट इतनी बढ़ रही है कि मत पूछिए। अभी क्या कारण है कि बढ़ रही है वो हम नहीं कहेंगे, क्योंकि राजनीतिक मुद्दों पे हमें कोई बात करने की आवश्यकता नहीं है। हम अपने नवयुवक दलों को सफल होने, पढ़ाई करने तथा यही सब बातों पे हम बात कर सकते हैं। अभी हमको राजनीति में नहीं घुसना है, इसलिए किस कारण से बढ़ रही है इस सब के बारे में हम चर्चा नहीं करेंगे। लेकिन इतना जान लीजिए, हर एक डिपार्टमेंटों की सीट बढ़ रही है, तो इसलिए आप लोग अच्छे से मेहनत करें। हो सकता है कि आपके नसीब में भी वैसा हो। हमारे समय में हुआ था, हमारी जो वैकेंसी निकली थी 11,000 निकली थी, बाद में चल के वो 17,000 कुछ हो गई। 11,000 निकली थी, 17,000 हो गई, तो भाई 6-7 हज़ार सीट बढ़ गया। तो 6,000 सीट बढ़ गया तो 6,000 तक कम नहीं है। तो उसी तरह से आप लोग मेहनत करते रहिए, हो सकता है कि सीट बढ़े और आप लोगों को बहुत बड़ी खुशियाँ मिलेगी। आप लोग मेहनत करते रहिए, ये मत सोचिए कि आपका 4,000 है, 5,000 है। हो सकता है कि इसका भी सीट बढ़े, क्योंकि बहुत सारे डिपार्टमेंटों का सीट बढ़ाया जा रहा है। हो सकता है कि ये भी बढ़ाएगा, हम उम्मीद कर रहे हैं। अभी तक कंफर्म सूचना नहीं है। जय हिंद।